हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हमें एक एक को फिर से अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करके हम लोग संडे स्कूल शुरू करते हैं। आप सब हाथ जोड़े, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, अपने वचन से हम एक एक से आप बात करें। आपकी अगुवाई हम चाहते हैं कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद है हमने बीते समय में कौन सी कहानी देखी थी? हम फिरौन के मूसा के बारे में देख रहे थे। किस प्रकार, सोचने वाली बात है, जलती हुई झाड़ी में से, है ना, झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल नहीं रही, लेकिन उसमें क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है ना। तो कितने अद्भुत ढंग से परमेश्वर ने क्या किया था? बात किया था। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से उसी के आगे की घटना। मूसा और हारून, अब किसके परमेश्वर ने मूसा और हारून को भेजा? वो किसके पास जाते हैं? फिरौन से भेंट करने के लिए जाते हैं। तो आज हमारी कहानी वही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर ने इज़राइलियों को फिरौन राजा के, मिस्र में जो फिरौन राजा है उसके वश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना है। और लेकिन मालूम है, मूसा तुतलाता था। मूसा हमारी तरह नॉर्मली नहीं बोल पाता था। आपने देखा होगा ना, तोतले लोग, तो मूसा अटक अटक के बोलता था, बोल नहीं पाता था, उसे बोलने में निपुण नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि वो अपने साथ अपने भाई हारून को ले जा सकता है जो उसके लिए बोले। तो मूसा और हारून वहां से निकले और महल में जब गए फिरौन के पास, तो परमेश्वर ने मूसा और हारून को फिरौन के सामने चमत्कार करने के लिए परमेश्वर ने सामर्थ भी दिया था। तो मूसा ने फिरौन से कहा कि परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को जाने दे कि वो जंगल में मेरे लिए पर्व करें। तो फिरौन को एकदम से गुस्सा आ गया। फिरौन ने बोला, कौन है तुम्हारा परमेश्वर? मैं नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारी आज्ञा क्यों मानूंगा और मैं लोगों को जाने क्यों दूंगा? मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा करके फिरौन ने गुस्से में साफ मना कर दिया। तब प्रभु ने हारून को एक चमत्कार दिखाने के लिए कहा। तो हारून ने क्या किया? अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाला। और आपको मालूम है क्या हुआ? जैसे ही उसने डाला तो फिर हारून की लाठी, आपको मालूम है क्या बन गई? एक बहुत बड़ा अजगर बन गया। सांप में, आपको मालूम है, बड़ा सा अजगर बन गया। तो राजा ने अपने भी जादूगरों को बुलाया, तुम भी करो। तो उन्होंने भी जादू टोना किया, उनके भी अजगर बन गए। तो सोचो, आपने कभी देखा है लाठी कभी अजगर बन सकती है? नहीं देखा ना, सांप बन जाए। तो लेकिन इन्होंने हारून ने जब डाला, लाठी सांप बन गई। और जादूगरों ने किया, उन्होंने भी ऐसा किया। तो अब ताकतवर कौन सा होगा? क्योंकि ये भी चमत्कार कर रहे हैं, वो भी चमत्कार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखना, हारून का जो हारून की लाठी जो अजगर बनी थी, उसने उन जादूगरों की दोनों लाठियों को, उन वो दोनों अजगरों को निगल लिया। और क्या बताया? परमेश्वर ने बताया फिर उनको, सबसे बड़ा मैं ही हूँ, सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। हाँ, तो ऐसे कर कर फिर जब हारून ने लाठी, सांप की पूंछ को जब पकड़ा, वो वापस एक लाठी बन गई, है ना। कितना अद्भुत चमत्कार जो परमेश्वर ने किया था। लेकिन आपको मालूम है कि इतना अद्भुत चमत्कार दिखाने के बाद भी फिरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो बोला था कि मेरे लोगों को जाने दो, फिरौन ने जाने नहीं दिया। इस कारण परमेश्वर ने फैसला लिया कि अब फिरौन को सजा मिलेगी। पहले फिरौन को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। अब मैंने अपने चमत्कार से साबित किया कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। लेकिन फिर भी फिरौन ने नहीं माना, इसलिए अब इसको सजा मिलेगी। और मूसा और हारून, जब फिरौन ने माना नहीं तो मूसा और हारून वापस महल से आ गए। लेकिन परमेश्वर ने आगे हम देखेंगे किस प्रकार परमेश्वर ने फिरौन को और पूरे मिस्र को सजा दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना उन्होंने। तो यहाँ पर हम क्या चीज़ देख सकते हैं? आपको मालूम है बच्चों, हमें क्या चीज़ सीखने को मिलता है? जादूगर, जो भी चमत्कार है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की तरफ से हो। आपको मालूम है, शैतान भी चमत्कार करता है, बाकी भी चमत्कार करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे महान है। जैसे जादूगरों ने जो चमत्कार किया,
मूसा हारून के द्वारा जो चमत्कार हुआ, लेकिन आपको मालूम है हारून के चमत्कारों ने क्या कर लिया? हारून की लाठी जो अजगर बन गई थी, बड़ा सांप बन गए थे, उन्होंने दोनों को निकल लिया। तो इससे हमें क्या चीज़ समझना है? हर कोई चमत्कार जो होता है हम बाहर देखते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर की ओर से हो, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सबके ऊपर राज करता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार परमेश्वर ने चमत्कार दिखाया, और लेकिन फ़िरौन ने अपना मन कठोर कर लिया। आपको मालूम है हमारे जीवन में भी परमेश्वर कितने ही चमत्कार दिखाता है, लेकिन फिर भी हम कई बार ना वापस संसार की ओर, वापस अपने दोस्तों की ओर, वापस बाकी बातों में हम चले जाते हैं। हम प्रार्थना में ध्यान नहीं देते, कई बार हम वचन में ध्यान नहीं देते। हमने समझना है फ़िरौन ने जैसे अपना मन कठोर किया ना, हमें कभी अपना मन कठोर नहीं करना, क्योंकि फ़िरौन को बाद में परमेश्वर सजा देता है ना? तो इसलिए हम एक-एक ने इस बात को ध्यान रखना है। तो याद करने वाली आयत क्या है? आप मेरे पीछे-पीछे बोल सकते हैं। हियाव बाँधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। एक बार फिर से, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा और भय ना खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। कहाँ पे लिखा है ये? यहोशू 1:9। यहोशू 1:9। तो बच्चों मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इसको सुना है। तो सबसे पहला सवाल है, मिस्र से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने किसका चुनाव किया? परमेश्वर ने किसे चुना? वेरी गुड, परमेश्वर ने मूसा को चुना, है ना? अगला सवाल, मूसा के लिए फिर कौन बोला? जैसे हमने देखा मूसा तुतलाता था, है ना, प्रवाह के साथ नहीं बोलता, तो मूसा के लिए कौन बोला फिर? वेरी गुड, मूसा के लिए उसका भाई हारून बोला। तीसरा सवाल, हारून ने कौन सा चमत्कार किया? वेरी गुड, जब उसने अपनी लाठी को जब डाला, वो उसकी लाठी क्या बन गई? अजगर बन गई, बड़ा सांप बन गई। क्या फिरौन ने इजरायलियों को जाने दिया? वेरी गुड, नहीं जाने दिया। इतना सब कुछ चमत्कार देखने पर भी फिरौन ने अपना मन क्या कर लिया था? कठोर कर लिया था, है ना? तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर हम समाप्त करते हैं। आप सब हाथ जोड़े, मेरे पीछे पीछे बोलेगा। प्रिय प्रभु, हमें बंधन से बाहर लाने और अपनी आराधना करने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।